नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि सरकार ने अब तक 8वें पेंशन कमीशन की 8वें वेतन आयोग की अब तक घोषणा नहीं की है, फिर भी कर्मचारियों का वेतन आयोग महंगाई भत्ता बढ़ने की संभावना पूरी बनी हुई है। तो इसी बात को लेकर इस वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सरकार ने बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं की, फिर भी महंगाई भत्ता व अन्य लाभों के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। सरकार इस विषय पर विचार कर रही है कि किस प्रकार से आपकी सैलरी या पेमेंट को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से आपको महंगाई भत्ता बढ़ा के दिया जाए। भारत सरकार द्वारा पेश किए गए हालिया बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं की गई है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों में निराशा है। हालांकि इसके बावजूद कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना अभी भी बनी हुई है। आइए जानते हैं कि इससे संभावित कारण और स्थिति के बारे में विस्तार से। तो वीडियो को अंत तक बने रहें, बीच में स्किप ना करें ताकि पूरी बात आपको आसानी से समझ में आ सके। अब हम बात करें कि बजट में 8वें वेतन आयोग का उल्लेख नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट 2024 में 8वें वेतन आयोग की कोई घोषणा नहीं की गई है। इससे पहले विभिन्न कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने सरकार से वेतन आयोग के गठन की मांग की थी, लेकिन बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। तो फिर आपका किस प्रकार से महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा और किस प्रकार से आपकी पेंशन में वृद्धि होगी, तो इसी को लेकर इस वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे। अब हम बात करें कि वेतन वृद्धि की संभावना, भले ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सरकार द्वारा महंगाई भत्ता यानी कि डीए में वृद्धि की संभावना बनी हुई है। हर साल सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाती है, यानी कि साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है, जो कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि का एक प्रमुख हिस्सा होता है। इससे कर्मचारियों की मौजूदा वित्तीय स्थिति में सुधार भी हो सकता है। सरकार का रुख और भविष्य की संभावनाएं। लोकसभा में सांसद श्री के राधाकृष्णन द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने कहा कि वर्तमान में सरकार ने 8वें आयोग के गठन को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। हालांकि इस विषय में चर्चा जारी है और भविष्य में भी इसके घोषणा की जा सकती हैं और इस पर अभी भी काम चल रहा है। और जहां तक हो सकता है 8वें वेतन आयोग तो जारी होना ही है और 2026 तक ये आ ही जाएगा। कर्मचारियों की मांग व सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? कर्मचारी संगठनों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जो कि बेसिक है, सभी को पता है इससे ये होता है। इसके लिए सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और उचित समय पर निर्णय भी लिया जाएगा। अब हम बात करें कि सरकार द्वारा महंगाई भत्ता और अन्य लाभों में वृद्धि की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों को राहत मिल सके। इससे पहले भी सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि की है, जो कर्मचारियों की सैलरी में सुधार का एक प्रमुख माध्यम रहा है। अब हम बात करें कि हालांकि 8वें वेतन आयोग की घोषणा बजट में नहीं की गई, फिर भी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना महंगाई भत्ता व अन्य लाभों के माध्यम से बनी हुई है। तो सरकार की ओर से इस विषय पर चर्चा की जा रही है और भविष्य में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सरकार उचित कदम उठाएगी और जो कि ये बात सरकार से कुछ भी कहे, अभी सरकार आपको कुछ भी आश्वासन दे, लेकिन मैं आपको एक बात बेशक बता सकती हूँ कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि 2026 तक आपका 8th पे कमीशन लागू होगा, क्योंकि हर 10 साल के बाद में पे कमीशन लागू होता है। तो पिछला जो कमीशन था वो 2013 में आया था और 2016 में लागू हुआ था। तो इस बार जो कमीशन है वो 2024 में आया और 2026 में हरगिज लागू होगा। लेकिन अभी तक सरकार इस पे काम कर रही है और ये फैसला है जो आपके हित में होगा। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।